जय सिया राम, राधे राधे। आज मुझे अपनी माँ की कुछ ऐसी बातें याद आई जो मुझे लगा मैं आपको शेयर करूं कि मेरी माँ जो है क्या कहते हैं, जल्दी ईश्वर को मतलब ईश्वर पूजा पाठ जो भी बहुत करती हैं, लेकिन मैंने कभी उनको ये नहीं सुनते देखा या मतलब कहते हुए कि मुझे ये मैं करूं तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए या हमारे मनोकामना पूरी हो जाए या मेरे बच्चों को ये हो जाए। कुछ मतलब कभी मैंने आज तक तो न देखा न सुना था। लेकिन जैसे मेरी माँ कुछ प्रार्थनाएं जो मन में, कभी वैसे तो वो कहती नहीं थी, लेकिन 2-4 बार उन्होंने ऐसा कुछ मन में सोचा कि ये, और फिर बताया इस चीज़ को कि ऐसा हो जाए तो वो पूरी हो गई। तो कौन सी ऐसी प्रार्थना थी या उनके मन में ऐसा क्या था कि जो उनकी पूरी हो गई? पहली बात तो मेरी माँ बहुत ही देहात की हैं और पढ़ी लिखी भी बिल्कुल नहीं थी, बस इतनी पढ़ी लिखी हैं कि वो अक्षर पहचान लें। उसके बाद मेरी माँ की शादी बताया कि प्रयागराज में हुई, और उसके बाद कुछ ऐसी जो भी घर की स्थिति, उस और बाद में बताऊंगी, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति हुई एक बार, उन्होंने ही बताया क्योंकि वो हम लोगों को बताती हैं, अपने जीवन की बहुत घटनाएं बताती हैं। तो उन्होंने बताया कि एक बार कुछ ऐसी स्थिति बनी कि मुझे मतलब मेरे नाना आए थे उनको लेने, और उनको बिना पेटीकोट के वो साड़ी पहन के केवल चली गई थी प्रयागराज से रीवा। और उसमें मतलब पहले कॉटन की साड़ी पहनती थी, मोटी का रहती थी, जो उसको डबल करके जो भी रहा हो, जो भी घर परिवार का मसला रहा है उन्होंने बताया, लेकिन उसको मैं खुल के नहीं बताऊंगी। तो कहीं जब मैं गई तो मुझे या घर का कुछ ऐसा टेंशन था, जो कुछ भी रहा हो तो वो ऐसे चली गई, और बताई कि मेरा मन बहुत दुखी था। अब मेरे नाना जब भी प्रयागराज आते थे तो संगम स्नान गंगा जी जरूर करते थे। तो मम्मी को लेकर वो सबसे पहले गंगा जी गए, संगम गए, स्नान किया। तो मेरी माँ बोली कि जो मैं साड़ी पहनी हुई थी उसमें आंचल में मेरे 25 पैसे मेरे आंचल में बंधा हुआ था। मैंने गंगा जी को दर्शन किया, और उसके बाद जो है मैंने वो जो 25 पैसा था वो मैंने गंगा जी में डाला, और मैं अंदर से थोड़ा सा दुखी थी, तो मैं रुआसी होके मैंने जब वो 25 पैसे डाले तो मैंने गंगा मैया से प्रार्थना की कि गंगा मैया, आज जो मुझे ये दिन दिखाया है, भगवान करे आप हमको इतना दीजिए कि मैं इन लोगों को खूब करूं। ये मेरी माँ ने बताया, और कही कि मैं रुआसी होकर मैंने प्रार्थना की और 25 पैसे गंगा जी में डाल दिया, और उसके बाद मैं चली आई मायके। फिर आगे आने वाले समय में बहुत समय बदल गया। मेरे पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर हो गए, और वो जो उन्होंने कहा है वो की भी। उनके अंदर एक आदत है, वो वैसे भी जब लोग दूसरे लोगों को करती तो अपने घर परिवार को बहुत की, जितना कोई नहीं कर सकता है आज के समय में, और उस समय में भी लोग नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने किया। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने वो जो चीज़ें देखी हैं तो मैं उसको झुठला नहीं सकती। तो ये उनकी एक प्रार्थना पूरी हुई इस तरह जो है। और उसके बाद मैंने इसका वीडियो लॉन्ग डाला है, लेकिन मैं इसी में जो भी उनकी है वो सारी इच्छाएं बताऊंगी उनकी, जब उन्होंने कहा और कैसे पूरी भी होती चली गई। उसके बाद हम लोग एटा में थे, तो एटा में जब हमारा समय पूरा हो गया, ट्रांसफ़र होने का समय था, तो बाद में पता चला, पिताजी आए थे प्रयागराज, तो आने के बाद पता चला कि वो यहाँ बहुत सोर्स लगा के आए हैं कि हमारा ट्रांसफ़र प्रयागराज के जो आसपास ज़िला है वहाँ हो जाए, जिससे घर नज़दीक रहे, गांव नज़दीक रहे। और उस समय पिताजी सोर्स लगा के आए, और जब जाके एटा में बताया तो मैं और मेरी माँ आंगन में लेटे हुए थे, तो मेरी माँ ने इस चीज़ की चर्चा की मुझसे, कही सुषमा, पापा जो है पैसा पैसा कह रहे सोर्स करके आए हैं, जो भी कोई सोर्स है, बोले कि पक्का हमारा ट्रांसफ़र वहाँ आसपास हो जाएगा। और यहाँ एटा से 100 किलोमीटर मथुरा है, हम लोग कभी घूमने नहीं गए, अब क्या कभी जा पाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे। और वो थोड़ा सा रुआसी हो गई। हम भी छोटे ही थे, तो हमने कहा हाँ मम्मी तुम सही कह रही हो। लेकिन पता है कि जब हमारे ट्रांसफ़र आया तो मथुरा का ही ट्रांसफ़र हुआ, और उनकी जो एक इच्छा थी अंदर से, जो वो मतलब कह रहे हैं ना कि उनकी
वो ऐसी हैं कि वो भगवान उनकी जो भी अगर कोई इच्छा कभी की है तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी ना हो। तो ये इच्छा उन्होंने पूरी की तो हम लोग मथुरा आ गए। कहाँ हम लोग घूमने के लिए सोच रहे थे और कहाँ हमको वहाँ रहने, वहाँ वास करने का स्थान मिला। और हमको मथुरा वृंदावन का इतना महत्व भी नहीं पता था। ये मालूम था कृष्ण जी का वहाँ जन्म हुआ है, वृंदावन में रास लीला करते हैं, गिरिराज जी, बरसाना का सच में पूछे हम लोग को कुछ नहीं मालूम था। हम लोग मथुरा आ गए, मथुरा 1 साल मथुरा में रहे। फिर 1 साल के बाद हम लोग गोवर्धन घूमने गए गिरिराज जी। तब वहाँ पे गिरिराज जी की महिमा का पता चला, वहाँ की परिक्रमा का पता चला, वहाँ का और महत्व पता चला। तो मेरे मन में मम्मी को ये हुआ कि यहाँ तो हम ऐसे तो रोज आ नहीं पाएंगे, घूमने भी नहीं आ पाएंगे कभी, कभी कभार मान लो महीना 2 महीने में 1 आध दिन आ सकते। तो मम्मी ने एक मन में उनकी इच्छा हुई कि गिरिराज जी, दरोगा जी का यहाँ गोवर्धन में ट्रांसफर करवा दी हो जाए तो मैं यहाँ रोज परिक्रमा लगाऊंगी और जब तक रहूंगी। 1 साल के लिए उन्होंने मांगा और संजोग ऐसा हुआ कि कुछ दिन में ही मेरे पिताजी थाना अध्यक्ष बन के गिरिराज जी आ गए, गोवर्धन आ गए। अब मेरी मम्मी ने वो पूरा किया जो उन्होंने गिरिराज जी से कहा था। तो उन्होंने रोज परिक्रमा करीब 190 के आसपास परिक्रमा लगाई, डेली जाती थी। और 1 साल के लिए उन्होंने कहा तो आप सच मानिए कुछ ऐसे कांड हो गए हैं कि 1 साल ही जो है हम लोग वहाँ गिरिराज जी पे थे। वो क्या कारण था कि 1 साल के बाद हम लोग चले गए, मैंने इस पे वीडियो डाला है, लॉन्ग हो सकेगा तो मैं लिंक इसमें डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। मम्मी की मेरी ये भी प्रार्थना पूरी हो गई। मथुरा आना था, मथुरा की पूरी हो गई। गिरिराज जी को भी उनकी इच्छा हुई तो गिरिराज जी ने बुलाया। और गिरिराज जी का तो मैं क्या बताऊं, गिरिराज जी में जो ऐसे हम वहाँ संतों की तो बाढ़ है, बहुत पहुँचे हुए संत अगर आपको मिलेंगे तो ब्रज में मिलेंगे। और मुझे नहीं लगता कि इतना संतों का जो समूह है, जो संत लोग हैं, जो ये नहीं कि वो एक संत मतलब जो असली संत है मैंने ब्रज में देखे, दर्शन किए। और फिर उसमें तो पंडित जी गया प्रसाद जी का नाम न लूँ तो सब अधूरा है, क्योंकि 1 साल हम पंडित गया प्रसाद जी के सानिध्य में रहे। और उनकी बहुत सी जो है घटनाएं जो है हम लोगों के साथ हुई वो मैंने कुछ वीडियो में डाला है। और इसके साथ मम्मी की मेरी ये जो बताया ना कि, और उसके बाद मैंने कभी अ, उनको कभी ऐसा फिर नहीं देखा कि ये उन्होंने कभी इच्छा की हो। कहती कि हमको भगवान ने बिन मांगे दिया है, उतना भी बहुत दिया है, यही कहती थी। और वो बस ऐसी थी कि दूसरों के बारे में, दूसरों के लोगों के बारे में ही वो सोचती थी, दान करना और लोगों की सेवा का भाव, बहुत चीज़ें क्या क्या मैं बताऊं उनके बारे में। तो मेरी माँ जो है ऐसी है। और आज भी उनकी आज एक इच्छा और पूरी हुई है, अभी मुझे बैठे बैठे याद आया। मेरी माँ ने हमको आज 2 साल से कह रही थी कि सुषमा एक बार गिरिराज जी ले चलो हमको, एक बार ये रिक्शा से ही हम परिक्रमा कर लें, मेरी बड़ी इच्छा है। क्योंकि भाई जिसने 180 परिक्रमा की हो गिरिराज जी की, और एक लंबा 1984 की बात है और एक बहुत लंबा समय बीत गया, तो वो उनके मन में किसी को भी हम लोग तो याद करते ही हैं, वहाँ का तो भूल ही नहीं सकते हैं। मम्मी को भी मेरे मन में 2 साल से कह रही थी। तो इधर मैं भी बहुत बिजी बच्चों में, मेरे नाती पोते इसी में, घर में 3 बच्चे 3-3 महीने के, उसी सब में सेवा में लगी रह गई, टाइम नहीं मिला। अभी संजोग से मेरी माँ जो है अपने छोटे बेटे के पास, अपने मेरे छोटे भाई के पास नोएडा गई। तो मेरी छोटी भाभी खुद गाड़ी चला कर, कार से चला कर मम्मी पापा को गिरिराज जी ले गई। ई रिक्शा से उन्होंने परिक्रमा लगाया। तो उन्होंने जब ई रिक्शा से परिक्रमा लगाया, भाभी ने वीडियो भेजा और बताया कि हम लोग गिरिराज जी में, तो बहुत खुशी हुई। खुशी ये हुई कि मम्मी की इच्छा पूरी हो गई, उन्होंने कर ली। क्योंकि एक एज होने के बाद ज़िंदगी का किसी का कुछ भरोसा नहीं रहता है। तो उनकी इच्छा पूरी हो गई है, वो भी बहुत खुश थी, बताई कि इतना अच्छा लगे। मैंने मम्मी से जब फ़ोन पे बात किया, मैंने मम्मी से कहा तो मम्मी बोली सुषमा जब से गिरिराज जी से आई हूँ तो मुझे गिरिराज जी भूलते नहीं हैं। तो हम क्या मम्मी इतने साल रही, इतने मतलब
आपने परिक्रमा की है। जब हम लोग बचपन में रहे, हम लोग नहीं भूल पाते, तो आपकी तो बात ही दूसरी है। अब फिर मैं कोई बात फिर दोबारा याद आएगी तो मैं आप लोगों के पास वीडियो लेके आऊँगी। वो मम्मी की बातें ऐसी हो जाती है ना कि बात कभी कभी ना मुंह से निकल नहीं पाती है। सभी को जय सिया राम, राधे राधे। फिर मिलेंगे।